वेलकम टू IMPS क्लासेस। इससे पहले अध्याय 2 में हम लोगों ने बहुपद वाला चैप्टर कंप्लीट किया। उसके सारे कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल्स दिए गए थे और एक्सरसाइजेस को हम लोगों ने सॉल्व किया। बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन होता है हमारे जीवन का, और उत्तर प्रदेश बोर्ड ने अपना एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसलिए विद्यार्थियों को पूरी तरीके से लग जाने की ज़रूरत है अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में। और आप अगर हम जितना मैंने कराया है अभी तक उसको अगर आप फॉलो कर ले जाते हैं तो आप समझिए कि आपका मैक्सिमम मार्क्स आप निकाल सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे से। तो अब हम टाइम नहीं लेंगे, विदाउट डिले हम चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे आते हैं। ये चैप्टर भी काफी स्कोरिंग है, इजी चैप्टर्स हैं और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें से जितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं टॉपिक पे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें दो चर होंगे, एक तो x दूसरा y। कोई भी और भी चर ले सकते हैं लेकिन हम बेसिकली यहाँ x y में डील करेंगे। तो x और y दो चर रहेंगे, उससे रिलेटेड आपको दो समीकरण दिया रहेगा और दोनों समीकरण को के हेल्प से आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अभी वो चीज से पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि अगर दो रैखिक समीकरण इस प्रकार दिया गया है कि रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा रैखिक समीकरण दिया गया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण दिया गया है। यहाँ युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो ये देखिए दो समीकरण है तो एक जोड़ा होगा, मीन्स कि दो समीकरण आपको दिए गए हैं। तो आप डायरेक्टली आप बता सकते हो समीकरण को देख के कि इसमें एक अद्वितीय हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा या फिर अनंत हल होगा। ये डायरेक्टली इस चीज को आप याद रखिएगा। ये तीनों कंडीशंस को, तीनों शर्तों को याद रखते हैं तो आप बड़े आराम से बिना सॉल्व किए, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, लेकिन आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए ये कंडीशन आपको दिमाग में रखना होगा, बार बार इसको लिख लिख के याद रखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां से भी आपको काफी हेल्प मिलेगा और काफी चीजें याद होंगी। तो देखिए क्या होगा कि जैसे कि ये दो समीकरण है, x का गुणांक दिया है a1, y का गुणांक दिया है b1 और c1 एक कांस्टेंट है, अचर राशि है, बराबर 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों इक्वेशन दिए गए हैं तो आप क्या करोगे, a1 अपॉन a2, a1 बटे का a2 आपने निकाला यहां से और b1 बटे का b2 निकाला। दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग अनुपात आते हैं। तो आप क्या बताओगे कि ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है, ये भी चीज याद रखना है। तो ये संगत होगा और केवल एक हल होगा, ठीक है ना, केवल एक हल होगा और संगत होगा, मीन्स कि वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। दोनों रेखाएं होंगी जैसे ऐसे और ऐसे, तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा और यही जो इसका निर्देशांक होगा, एक्स वाई का मान होगा, वो उसका उस समीकरण का हल होगा। आशा है कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। पहला। दूसरे को हम आते हैं। दूसरे में भी आपको क्या करना होगा कि a1 बटे का a2 निकालिए, b1 बटे का b2 निकालिए और c1 बटे का c2 निकालिए। इस शर्त में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि a1 बटे का a2 और b1 बटे का b2 जब निकालते हैं तो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। और अगर c1 अपॉन c2 कुछ अलग रहेगा, इसका मतलब है कि उसके बराबर नहीं रहेगा,
तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि इस युग्म के ये युग्म असंगत है। क्या है? असंगत है, याद रखना है, ये असंगत है और इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना? मतलब कि ये संपाती होंगे। संपाती का मतलब होगा कि एक ही लाइन होगा, जैसे मैंने एक लाइन भी खींचा और इसी में दूसरी लाइन भी खींच दिया, मतलब कि हर पॉइंट पे इसके हल मिलेंगे, मतलब अनंत हल मिलेंगे। और ये संपाती होंगे, अपरिमित रूप से, मतलब अनंत हल मिलेंगे। ठीक है, आई होप दूसरा भी कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा, पहला कंडीशन और दूसरा। अब आते हैं हम लोग तीसरे कंडीशन में। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि a1 अपॉन a2 निकालिए, b1 b2 निकालिए, c1 अपॉन c2 निकालिए। ये तीनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। जब आपका ये तीनों इक्वल होगा तो आप कहोगे कि रैखिक समीकरण युग्म आश्रित, या फिर इसको भी कह सकते हैं संगत होगा। ठीक है, और इसमें कोई हल नहीं होगा। और ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। जैसे ये दो रेखाएं मान लीजिए मैंने बनाया, इसका समीकरण कुछ है, दूसरा समीकरण इस तरीके से दिया जाएगा, तो ये दोनों समानांतर होगी, मतलब कि वो कहीं भी, ये दोनों रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इससे आपको ये पता चलता है कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है ना? और ये संगत होंगे। ओके, ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस आप लोग नोट करेंगे और इसको समझेंगे और याद रखेंगे, इसका हम यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ गए हैं। आपको मैंने सारे कंडीशंस बता दिए हैं, लेकिन ये कंडीशन आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो ये संगत होगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये क्या हो गए? असंगत होगा। अगर तीनों बराबर हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, तो अब इसी का हेल्प से हम थोड़ा आप क्वेश्चन समझेंगे कैसे करना है। देखिए, हल कह रहा कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म ये संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो यहां हमको ग्राफ द्वारा पता करना है, लेकिन हम अगर उस कंडीशन के थ्रू अगर हमको पता करना होता तो हम लोग कर सकते हैं, बट हमें ग्राफ द्वारा करना है। वो आप चेक कर सकते हैं कि संगत है कि असंगत है उसके हेल्प से, बट हमको ग्राफ द्वारा करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो दिया गया है समीकरण युग्म, पहले हम वो लिखेंगे। समीकरण युग्म, आपका समीकरण युग्म क्या दिया गया है? दिया गया है x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है ना? x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12, ये आपका दिया गया है। तो हमको इसमें ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, हम पहले इसको हमने मान लिया पहला समीकरण और इसको मान लिया दूसरा समीकरण। अब हम पहला समीकरण लिखेंगे, समीकरण पहला। ठीक है ना? समीकरण पहला जब हम लिखेंगे तो क्या है इसमें? x प्लस 3y बराबर 6। तो आपको करना क्या है, जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको आप फॉलो करेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्या करना कि यहां x लिखना, यहां y लिखना और यहां निर्देशांक मतलब x, y की वैल्यू लिखना। ठीक है, आपको दो ही पॉइंट हम बताना है कि अगर x बराबर 0 हो जाता है, यहां x की जगह आप 0 रखिए, तो y की क्या वैल्यू आएगी? ये 0 हो जाएगा। प्लस 3y बराबर 6, तो 3 इधर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा y की वैल्यू। y का मान क्या आ जाएगा? 2। तो आपको निर्देशांक क्या मिलता है? 0, 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम y0 मानेंगे। अब हम y0 मानेंगे तो ये पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा, ये पद। अब क्या बचेगा? x बराबर 6, x बराबर 6 मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? 6, 0। तो ये पहले समीकरण से हमको ये दो पॉइंट मिल गए। अब यहां हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2
दो से हम ऐसे ही निर्देशांक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। 2x प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है यहाँ, -3y बराबर 12। ठीक है, 2x -3y बराबर 12। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2, यहाँ x लिखें, यहाँ y लिखें, यहाँ x कामा y लिखें। तो x बराबर 0 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अब -3 इधर आएगा तो क्या आएगा, -4 हो जाएगा y की वैल्यू। इतना आपको आना चाहिए क्योंकि आप क्लास 10th में, इतना हम आशा करते हैं कि आपको पता होगा। अब y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, 6 आ जाएगा। अब क्या होगा, 0 कामा -4 और यहाँ पे क्या होगा, 6 कामा 0 होगा। ठीक है, तो आपको दो एक्सप्रेशन मीन्स कि दो समीकरण से दो तरीके का निर्देशांक हमको मिल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक ग्राफ बनाएंगे। मैंने एक लाइन ऐसे खींच लिया, ये हो गया और ये हो गया, ये आपका हो गया x और ये हो गया x डैश। ठीक है, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक एक पॉइंट पे हमने अनुमानतः खींच लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, फिर नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15। ठीक है, ये हमने अनुमानतः कर दिया, मतलब खींच दिया पॉइंट लाइन किस किस पे। बट आपको एग्जामिनेशन में क्या, एक ग्राफ दिया जाएगा, उसमें सॉल्व करना होगा जो कि बहुत एग्जैक्ट निकलेगा। इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाए, बट यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि सही आए। अब यहाँ हमको पॉइंट रखना है 0,2। तो आप बताइए 0,2 कहाँ पे होगा। देखिए 0 मतलब कि x पे 0 चलना है, y पे चलना है 2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2। दूसरा पॉइंट है 6,0, तो 6 प्लस की तरफ जाना है, 1 2 3 4 5 6। ये y मतलब 0 है तो y हमने 0 कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 6,0। अब एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से कोई लाइन ऐसे जाएगी एकदम सीधी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। आप यहाँ पे पॉइंट रखेंगे 0,2 और यहाँ 6,0, एक लाइन खींच दीजिए। ऐसे ही इस समीकरण का भी लाइन खींचना होगा। ये कौन सा समीकरण है, लिख दीजिए आप, x प्लस 3y बराबर 6 का ये समीकरण है। दूसरा एक समीकरण दिया हम खींच रहे हैं, 0,-4, 0,-4, 1 2 3 4। देखिए -4, y माइनस में है तो -4, तो यहाँ पे आएगा, तो आपका हो गया 0,-4। ठीक है, अब 6,0, तो 6 आपको प्लस मिलाना है, 1 2 3 4 5 6, यही है 6,0 ये। अब यहीं से आपको लाइन खींच देनी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, 6,0। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि एक पॉइंट पे दोनों प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक पॉइंट प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका मतलब हुआ कि
समीकरण युग्म लिख दीजिए सीधा सीधा, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। और अगर अद्वितीय हल होता है मीन्स ये वाला केस है तो संगत होगा, अतः संगत असंगत होगा, ठीक है। बस यही लाना था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वो अद्वितीय हल क्या होगा, तो अद्वितीय हल आप बता सकते हो कि x, y अगर मानिए बराबर 6, 0 आया है तो x की वैल्यू आपको आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 0, यही समीकरण का हल होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको हल करना है कि समीकरण लिखा, उसके पॉइंट्स पता कर लिए दोनों तरफ, दोनों समीकरण से, और एक लाइन, दो लाइन ड्रॉ करेंगे और जहां प्रतिच्छेद करता है वो पॉइंट ही उस दोनों समीकरण का हल होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया, अब हम एग्जाम्पल 2 पे आ गए हैं। एग्जाम्पल 1 आपको समझ में आ गया होगा, अब एग्जाम्पल 2 को समझिएगा क्या लिखा हुआ है, क्या करना है। देखिए एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इस समीकरण को आप देख के बताना है। तो हल, तो हम समीकरण युग्म लिखेंगे, ठीक है ना। समीकरण युग्म क्या है, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। ओके नेक्स्ट 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ एलसीएम एक ले लें, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2, तो हम समीकरण 2 को लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण 2 को लेते हैं, इसको हटा देते हैं अभी। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 24 बटेगा 5 y प्लस 3 बटेगा 5 बराबर 0, ये है। तो यहां से हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 5 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15x माइनस यहाँ 24 y प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना। अब 5 इधर आप गुणा कर दीजिए, खत्म हो जाएगा, 5x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। अब इसको अगर इधर भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। ये हम समीकरण 3 दे दिए, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 3 तो आप कह सकते हैं स्पष्ट है, समीकरण 1 और समीकरण 3, इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, तो वापस जो समीकरण 3 मिलता है वो बहु समीकरण 1 ही जैसा है, वही सेम है। तो स्पष्ट है समीकरण 1 और समीकरण 2 एक ही समीकरण है, अतः इसके क्या होंगे, ये दोनों रेखाएं, दोनों समीकरण लिख दीजिए, दोनों समीकरण संपाती होंगे और इनके अनंत हल होंगे या फिर अनेक हल होंगे, ठीक है ना। ये चीज आपको बताना है कि समीकरण 1 और 2 एक ही है, तो ऑब्वियसली वही लाइन पे बनेगा। जैसे हम ग्राफ करके इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि हमको ग्राफ भी दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपने एक लाइन खींच लिया,
पहले तो हमको पॉइंट्स लेने होंगे, पहले पॉइंट्स बनाने ही पड़ेंगे हमको। बस ये है कि एक ही लाइन का पॉइंट बनाना है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं लेंगे। 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ हम यहाँ x ले लिया, यहाँ y ले लिया, यहाँ x कामा y ले लिया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, मान लिया 0 मान लिया, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे लिख दीजिए ना, -8y, सॉरी -8 नहीं, ऐसे 5x माइनस 8y बराबर -1, ठीक है। अब इसको 0 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/8, ठीक है, 1/8 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 0 कामा 1/8। अब अगर हम y0 ले लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, -1/5, ठीक है, ये होगा आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/5 कामा 0। अब आप ग्राफ बना दीजिए। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये y डैश, ठीक है। तो इसमें देखिएगा 1/8 मतलब क्या होगा, 0.25 होगा। तो आपका देखिए जैसे यहाँ हमने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये वाला देखिएगा 0 कामा 1/8 मतलब कि 1/8 मतलब होता है 0.25, भाग दे के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट, सॉरी ये इस पे आएगा, तो क्या होगा 0 कामा 1/8 ऐसे रहेगा, 1 से थोड़ा मतलब हाफ से कम ही रहेगा। और फिर उसके बाद -1/5 मतलब कि 0.2 होगा। तो कहाँ आएगा 0. इधर आएगा। तो कहने को लगा कि ऐसे कोई लाइन एक जाएगी, ठीक है। और ऐसे लाइन जाएगी तो यही वाला हो जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। एक लाइन ऐसे ही इसी पे फिर जाएगी, किसी दूसरे मतलब इस तरीके से एक और लाइन जाएगी। तो इसलिए आपको दिख रहा होगा कि इस पे अनंत हल मिल जाएंगे, हर पॉइंट पे इसके प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ संपाती होंगे और इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि एक ही लाइन बनेगा और उसी पे दोनों लाइन शो हो जाएंगे। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ पे अच्छे से बनाएंगे तो और एग्जैक्टली